क्योंकि अब बीते दिनों से वहाँ पे देखा जाता है, पहले तो दिन में बुलडोजर से कार्रवाई होती है और अब रात में रेड पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से आ रही है, जहां बिजली चोरी का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो पीछे बिजली चोरी को लेकर कई घटनाएं सामने दिखी, जहां संभल में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और इसमें बिजली विभाग की टीम के साथ जिले के डीएम और एसएसपी दोनों लोग मैदान में उतर गए हैं। तो ऐसे में इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ राशि जी है। राशि जी इस मामले पे बताएंगे। हाँ, तो राशि जी इस मामले पे लेके और क्या क्या जानकारी है आपको? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुझको कि संभल एक ऐसा जिला हो गया है जो हमेशा हाईलाइट रहता है, सुर्खियों में रहता है, क्योंकि अब बीते दिनों से वहाँ पे देखा जाता है, पहले तो दिन में बुलडोजर से कार्रवाई होती है और अब रात में रेड पड़ती है। दिन में बुलडोजर चल रहे हैं मस्जिद पे, मदरसे पे। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि किस तरह वहाँ पे हल्ला मच रहा था कि पहले के अवैध मस्जिद थी, वो अवैध ज़मीन पर बनी हुई थी, जिसके बाद वहाँ के मुस्लिमों ने खुद मस्जिदों को हटा दिया और उसके बाद उसका मलबा रह गया, तो वहाँ पे बुलडोज़र आया और फिर बुलडोज़र वहाँ पे मलबा हटाने लगा। ठीक है, उसके बाद अब बिजली चोरी का जो मामला है ये नया नहीं है। बिजली चोरी का मामला पहले भी चलता आ रहा था और अभी भी है। और देर रात मैं आपको बता दूं, जैसा मेरे साथी ने कहा कि वहाँ पे डीएम पहुँचे हैं, डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हैं और एसपी पहुँचे हैं, जो वो भी हैं, और उनके साथ बिजली विभाग की टीम भी है। एसपी विश्नोई साहब वो भी थे और बिजली विभाग की टीम, अधिकारियां, और ऐसे खुलासे मैं आपको बता दूं कि बिजली चोरी तकरीबन 81 घरों पर उन्होंने बताया। अगर मैं ताज़ा आपको अपडेट बताऊं, 60 मकानों में बिजली सप्लाई किससे, जो कि घर के अंदर एक ज़मीन में जो कि मिनी पावर स्टेशन मिला है, कि मिनी पावर स्टेशन से वहाँ की जो बिजली है वो चोरी करके घरों में सप्लाई की जा रही थी, 60 घरों में। ऐसा ये अभी जानकारी सामने आई है। और अगर मैं बताऊं तो आपको, कई सारे इलाके हैं जहां पर ये हुआ है। देर रात सड़कों पर संयुक्त ये छापेमारी अभियान चलाया गया है और कई इलाके में आप जिनमें संयुक्त टीमों ने राय सत्ती है, दीपा सराय है, सराय तरीन है, नवाब खेल है, गुन्नौर है, बबराला समेत कई इलाकों में छापेमारी की, और जिसके जरिए करीब 50 से 60 घरों की बिजली, जो कि चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। और पूरा सिस्टम, ये जो जब इन्होंने देखा तो पूरा सिस्टम एकदम बेसमेंट में था, जमीन के अंदर ये ऐसा सिस्टम बनाया होता है जिससे कि चोरी की बिजली जो है सप्लाई की जा सके। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 81 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 81 लोग जो कि वहाँ पे चोरी की बिजली यूज़ कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। बता दें कि राय सत्ती और सराय तीन व मंझोला गांव में अभियान चला और 12 टीमें, इस ऑपरेशन में कुल 12 टीमें लगी हुई थी। 81 लोगों पे केस दर्ज हुआ है। 52 मामले संभल और 29 मामले चंदौसी से सामने आए हैं। बता दें कि अधिनियम 135 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल से लेकर अब तक 35,000 से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। लाइन लॉस में काफ़ी कमी आई है। बता दें कि बाहर नए मीटर लगाए गए हैं, लेकिन कटिया डालकर चोरी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है वहाँ पे। जी हो न हो राशि जी, लेकिन ये चीजें आखिरकार संभल में क्यों ज्यादा? क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि वहाँ के प्रेजेंट सांसद जो कि शफीकुर रहमान बर्क के घर पे भी बिजली चोरी का मामला देखा गया था। तो ऐसे में जब सांसद के घर पे बिजली चोरी का मामला देखा गया, इसके बाद से टीमें सक्रिय हुई और अब इतने बड़े तादाद में बिजली चोरी हो रही है, तो इसके लेकर आपकी क्या राय इस पे? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल संभल में, अगर जहाँ जहाँ पुलिस और छापेमारी करेगी तो ये उसके बाहर आसपास के जिले भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ लगातार जब से वो मस्जिद का जो मामला चला है, उसकी जांच का जो चल रहा था, उसके बाद से संभल हाईलाइट हो गया है वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ की सड़कों से लेके, बिजली घरों से लेके, वहाँ के अवैध कब्जों से लेके, मस्जिद मदरसों से लेके, वहाँ की दुकानों से लेके, जितने अवैध कब्जे थे, पुलिस प्रशासन सरकार सब वहाँ पे जुट गई है कि कोई भी मतलब ऐसा काम ना हो जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो अनैतिक है, जो अवैधपूर्ण तरीके से हो रहा है। फिर चाहे वो बिजली का हो, फिर चाहे वो कब्जा करके, ज़मीन कब्जा करके कोई इमारत, कोई भी धर्म स्थल बनाया गया हो। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूँ मुझको, क्योंकि अब जो प्रशासन है वो आने वाले दिनों में फिर दोबारा से बुलडोजर कार्रवाई करने वाला है संभल पे, मैं आपको बता दूं। और इसकी चपेट में धर्म स्थल भी आने वाले हैं। ये भी जानकारी भी ऐसी सामने आई है। जैसा कि आपने बताया कि जमीन के अंदर सब स्टेशन देखा गया कि सब स्टेशन, लेकिन ऐसे मिनी पावर स्टेशन देखा गया जमीन के अंदर। तो ये चीजें तो ज्यादातर बहुत अगर खबरें आई होंगी बिजली चोरी की, तो ऐसा मामला मुझे लग रहा है कि पहली बार आया। तो इस पे आपको क्या राय है? आखिर संभल में ऐसा चीज क्यों हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो प्रशासन को एकदम इसका वो लेना चाहिए, कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए अगर लोग ऐसे कर रहे हैं। देखिए कटिया चोरी का मामला कटिया तार डाल लेते हैं, वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन मिनी जो पावर स्टेशन अब मिला है, एक से एक पता नहीं लोग इतना दिमाग अब पढ़ाई-लिखाई में लगाएँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आगे पहुँचे और उन्हें बेसमेंट ज़मीन के अंदर मिनी पावर स्टेशन बना के लोगों के घरों में चोरी की बिजली जो है सप्लाई हो रही है। और इसको देख के खुद पुलिस टीम वहाँ पे मौजूद जो कि बिजली अधिकारी थे, डीएम थे, एसपी थे, वो खुद हिल गए। लेकिन अब देखना होगा कि आगे और ये कितने दिन चलता है और अब अभी जो बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली है मस्जिद पे, मदरसे पे और अब दोबारा से मिलने वाली है मुझको। जी, जैसा कि अब बिजली चोरी ये भी देखा जाए कि अगर बड़े तादाद में नहीं होती तो जिला अधिकारी को बिजली चोरी अभियान में उतरना एक बड़ी बात है, क्योंकि जब भी जहाँ देखेंगे आप तो बिजली विभाग की टीम ही कहीं जल्दी जाती है ज़्यादातर। लेकिन आखिर संभल में मामला ऐसा संगीन है तभी तो ऐसा मामला हो रहा है, जी, तो फिर बिल्कुल। उसमें आखिर इतने बड़े स्तर पे उसका क्या किया है? जांच का विषय है तो है, मान लीजिए अब उसमें जांचें चाहिए, लेकिन इतने बड़े तादाद पे हो कैसे रही है ये सब चीजें, इसको लेके आप क्या देखिए अगर पहले से हो रही है तो प्रशासन कैसे जागरूक नहीं था? सवाल उठता है, जी। क्या पहले एक्शन नहीं लिया गया? जब अगर स्टार्टिंग में हो रही थी तो पहले ही कर दी जाती। मैंने अभी बताया ना कि कटिया डाल के तार चोरी कर लेते हैं, अमूमन आपको गाँवों में मिल जाएगा। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो ये दिख रहा है वो कहीं-कहीं दिखेगा या हो सके ना भी दिखे। लेकिन इसमें प्रशासन की भी लापरवाही कि पहले से कैसे चल रहा था और ये जो चल रहा है अगर संभल में है तो आस-पास के ज़िले और खंगालेंगे तो हो सकता है कि वहाँ भी ऐसा मिल जाए। क्योंकि ये तकनीक ऐसा तो है नहीं कि कहीं नहीं गई होगी। हो सकता है फैल ही गई हो और भी। जी। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, जी। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब पुलिस जो है इस अभी ऑपरेशन इस ये कर रही है और अभी एक ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन एक बात ये समझ नहीं आती अगर जब पहले से हो गया है, ठीक है? जब पहले से वहाँ पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, उसके बाद फिर लोग बंद क्यों नहीं करते? जी। है ना? अब जब लोगों अब जैसे हो गया है कई 81 लोगों पे मामला दर्ज हो गया है। अब इसके बाद तो फिर दोबारा से मामले नहीं मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी मिलते हैं। जी। ये चीज़ है मुझको। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना इस मामले को लेके कि संभल में बिजली चोरी का मामला कैसे चल रहा है और कितने पहले से चल रहा है, तो इस मामले को लेके अब देखना जांच का विषय है। पुलिस इस पे कार्रवाई भी कर रही है, बिजली विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में देखने को आगे मिल सकता है कि अभी कितने लोग इस मामले की जद में आ सकते हैं, कितने लोगों ने चोरी की और कितने लोग, अभी तो जांच चली रही है, जांच का विषय आगे ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसको लेके आपकी क्या राय है, हमारे भारत एक्सप्रेस के कमेंट में जरूर बताएं।